अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मेरे चैनल पर जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देकर बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, कुछ कुछ ठीक ठाक हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में स्मोक वाला सीन इतना ज़्यादा हुआ पड़ा है। जज़ाक को भी बहुत ज़्यादा फ्लू था, बहुत ही ज़्यादा गला ख़राब था, और मेरा भी यही हाल है। गला ख़राब, फ्लू, जुकाम, बहुत ही बुरे हालात हुए पड़े। मेरा गला कुछ बोलने लायक हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है, इतनी कफ हो रही है कि मेरा जो है ना वो बुरा हाल हो जाता है। अब क्या ही कर सकते हैं, इसके साथ तो हम लोगों को डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अब लाहौर के हालात चल रहे हैं, तो ये करना ही पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे बार बार उधर क्यों देख रही है, तो वहाँ पर शीशा है, तो बार बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ। ठीक है जी, तो आपको करते हैं जी शुरू। तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ये हेल्पर्स इतना ज़्यादा तंग कर देती हैं ना। मेरी जो हेल्पर आंटी जो हैं, मेरी काम वाली आंटी जो हैं, उनकी बेटी 2-3 दिन से आ रही है, और वो इतना बुरा काम करी थी। और मैं कल इतनी ज़्यादा अनॉय हो गई उससे कि मैंने उससे कहा कि तू जी चल जा, तो काम करवाना ही नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा उससे तंग हो गई थी ना कि मैंने कहा कि मैंने तुमसे काम करवाना ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बस मैंने सोचा था कि किसी और को रख लूँगी, नहीं तो मैं खुद ही काम कर लिया करूँगी, बस कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा एज यूजुअल आ गई है कैमरा खुला देख के तो मैंने कहा कि मैंने ना काम करवाना ही नहीं है, मैं खुद ही काम कर लिया करूँगी। अब मैंने ये स्यापा लेना ही नहीं है काम वाला, फिर मेरे घर में कोई काम करने वाली आए और मैं उसके साथ खपती फिरती रहूँ, तो मैंने ये करना ही नहीं है। तो देखते हैं, अगर आज आंटी आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आती तब भी ठीक है। काम तो फिर करना ही है, तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है जी, अब देखेंगे कि क्या करेंगे, जैसे जैसे करेंगे फिर आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ ही। तो ये जी क्लिप है जी कल का, मैंने कहा ये वाले क्लिप भी ऐड कर लूँ जो मैंने बनाए हुए थे। तो यहाँ पर जी मैं लास्ट एपिसोड देख रही थी, कभी मैं कभी तुम का। मैंने ये ड्रामा पूरा देखा, तो आज कल इसका लास्ट एपिसोड तो मैंने कहा क्यों ना लास्ट एपिसोड को भी देख लिया जाए, इसकी एंडिंग देख ली जाए। तो इसकी बहुत ही हैप्पी एंडिंग हुई है, बड़ा अच्छा एपिसोड था, और ड्रामा भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल रियलिटी पे बनाया हुआ था। बहुत ही रियलिस्टिक ड्रामा था, बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और करेक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, अप्रिसिएटेड, बहुत ही मज़ा आया मुझे तो देख के। और पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ऐसे ड्रामे भी बनाने चाहिए घरेलू से। और फ़ौरन ख़त्म भी हो गया और हम लोगों ने कंबल लेना शुरू कर दिया हुआ है। ये आपको मैंने कहा कि एक और न्यूज़ दे दूँ। अच्छा, उसके बाद जज़ा के बाबा आ गए थे, तो हम लोग निकल के बाहर जज़ा का दूध लेने के लिए। और ये रोड मुझे इतनी कोई पसंद है ना, इतना सा पार्ट जहाँ पे इन्होंने ये लाइटिंग वगैरह की हुई है। तो हम जी बस दूध वगैरह लेने के लिए बाहर निकल गए थे। जज़ा के बाबा ने बस कहा जी घर के पास से रहने देते हैं, घर के पास से रहने देते हैं जी, तो दूध हम थोड़ा सा दूर से जाके ले आते हैं। बस एवं ही गए हैं, उधर से दूध लिया भी कोई नहीं, और बस ऐसे ही घूम फिर के तो फिर हम लोग वापस वेलेंशिया वाली साइड पे आ गए थे कि चलो वहीं से दूध ले लेते थे। वेलेंशिया में कोई फैमिली डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ से हम लोगों ने दूध लिया था। और यहाँ पर जी दूध राइजन से महंगा मिला हम लोगों को। वैसे तो हम लोग सारी चीज़ें राइजन से ही लेते हैं, बस कल एवं राइजन पे नहीं गए, तो ये यहाँ पर चले गए, तो यहाँ से हम लोग को दूध जो मिला जी वो एक्सपेंसिव मिला। उसके बाद जी हम चले गए हार्डीज़, वहाँ से बस हम लोगों ने बर्गर शर्गर एक आधा लेना था, फ्राइज़ लेनी थी जज़ा के लिए, वो ली हैं। और लेके तो बस जी हम लोगों ने बस यहाँ से घर वापस आ जाना था। बस यहाँ से फ्राइज़ वगैरह लेंगे जज़ा के लिए, जज़ा को फ्राइज़ पसंद है तो वो खा लेती थोड़ा सा शौक से। तो बस यहाँ से फ्राइज़ लेंगे, बर्गर लेंगे एक ही, और चलेंगे जी घर को वापस। और यहाँ पर जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया हुआ है। यहाँ पर बस मैंने सोचा कि क्यों ना बेडशीट वगैरह ठीक कर दी जाए। जैसे एज़ यूजुअल सुबह उठ के तो अपने कामों पे स्टार्ट हो गई हुई है, बस के मैं टॉयज़ उठा के फेंकूँ और खलारे मचाना शुरू कर दूँ। और यहाँ पर मैंने कहा कि मैं फटाफट से बेडशीट वगैरह तो सेट करूँ ना, उसके बाद जज़ा को नाश्ता बना के देती हूँ, खुद भी नाश्ता करती हूँ। और बस यहाँ पर जज़ा को मैं बुला रही थी कि मेरे पास आ जाओ। और मैं सारा दिन मैंने इसको आजकल सॉक्स वगैरह पहना दी। मैंने कहा यहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं, 3, 2, 1 टाडा यहाँ पे मैंने बेडशीट भी सही कर ली है। जज़ा को भी मैंने शावर वगैरह दे के कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए हुए हैं। बच्चा सारा दिन में सुबह फ्रेश हो जाना तो बंदा बहुत इजी हो जाता है, फटाफट टाइम से ही फ्रेश कर दो ना तो सुकून हो जाता है। यहाँ पे मैंने नाश्ता भी साथ ही अपना बना दी, 2 स्लाइस मेरे, 2 जज़ा के साथ मैंने बना दी थी जी चाय। और बस यहाँ पे मैं साथ साथ जज़ा को चाय में डिप कर करके ब्रेड खिलाऊँगी, और साथ साथ मैं अपना नाश्ता करूँगी। और बस ये नाश्ता करवा के तो आगे देखते। चलें जी गाइस, किचन में मैं आ गई हुई हूँ। नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया हुआ है। अब जो है जी मैं बनाने रही हूँ कीमा आलू। खाने में रात के लिए चीज़ें मैंने निकाल ली, आलू भी निकाल ली। अब हम चलाएंगे जी चूल्हा, और आलू भी आ गए हुए हैं, और चीज़ें भी मैंने निकाल ली हुई हैं, कीमा भी मैंने निकाल लिया हुआ है। अब कीमा आलू बनाते हैं रात के खाने के लिए। नाश्ता वाश्ता हो गया हुआ है, कल मैंने चूल्हे को साफ़ किया हुए मेरे तो हाथ पैर ही रह गए कुछ कुछ के।
तो इसको मैंने जो है ना नीट एंड क्लीन कर लिया था। और जैसा एज यूजुअल यहाँ पे मेरे साथ ही घूमती है, घूमी घूमी करती रहती है। किचन में भी मेरे पीछे, बस अब हांडी शंडी चढ़ा देते हैं ताकि वो हल्की आंच पे पकती रहेगी। इस दैट की आंटी आ गई हुई है काम करने के लिए, तो वो भी जो है ना हम आपके साथ शेयर करते हैं अभी। अच्छा जी, आंटी आ गई हुई थी काम करने, और अब जी वो अब जो आंटी की बेटी आ रही थी ना, मुझे बहुत कल गुस्सा आ गया था। मैंने कहा बस फोन तो नहीं रखना ही नहीं किसी ने, मैं आप ही कम कर लांगी। आंटी अब बताएं फिर। बस ठीक हो गया, वो बच्ची है, मैं आप आवांगी पिछे काम ते। बस सही है, तुसी आना है तो मैनू मंजूर है, तुसी आओ जिवें मर्जी काम करो, मैं मंजूर है, लेकिन ओ नहीं ठीक है ना। देख लो 3 दिन काम करके गई है, नहीं मैनू मजा आया काम दा। बस ठीक, मैं आप करा दी। बस अब आंटी ने कह दी आंटी खुद करेगी, तो आंटी खुद करेगी, ठीक है जैसा। ठीक, मैं खुद करा। हाँ बस आंटी हम खुद करेगी, दोस्ती आंटी ठीक, दोस्ती पक्की 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 दोस्ती होगी। लड़ना बस नहीं आपा लड़ना नहीं, हाँ, बस ठीक आंटी है, हम ठीक है ना। ठीक हाँ अब आंटी ने कह दिया आंटी खुद आया करेंगी, तो हमारी हो गई जी दोस्ती। आंटी अब खुद आया करेंगी और आंटी खुद काम किया करेंगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी उसकी। अब आंटी बस हाँ ना तुसी करना ना मैं करना, आप पर राजी होके काम करी जाना, ठीक है आंटी। हाँ ओके। 1 hour later. चलिए जी गाइस, सफाइयाँ सारी हो रही हैं। रूम मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका हुआ है, सफाई हो गई हुई है, सारे कमरों में भी सफाई हो गई हुई है, घर नीट हो गया हुआ है। जैसा भी फिट हो रही है, अब वगैरह पूरा हो जाएगा। ये वाला कमरा भी नीट हो गया है, सफाई इधर की भी हो गई है, तपड़ियाँ शपड़ियाँ लग गई हुई हैं सारी। ड्राइंग रूम भी सारा नीट एंड क्लीन हो चुका हुआ है, और बाहर जो है वो धुल रहे हैं जज़ा के बाबा के यूनिफॉर्म वो, और बस ये भी धुल जाएंगे तो ईजी सीन हो जाएगा। ठीक है जी, इधर नहीं बैठना काकू, उठ जाओ इधर से, उठ जाओ आ जाओ। उधर जगह के बाबा के यूनिफॉर्म वगैरह धुल रहे हैं। हो गया वही किचन जो है वो ऊपर से मैं नीट कर देती हूँ। आंटी को जो सालन देना है वो भी मैंने निकाल दिए हुए हैं, और कीमा जो है वो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया हुआ है। यहाँ पे कीमा बन रहा है, ठीक है जी, और कीमा और आलू बन रहा है। और जैसा पीछे 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 है मेरी मामा का बेटा है जो तो जमा की जान है। आंटी को देते हैं जी हैंगर, क्योंकि मियाँ जी का यूनिफॉर्म जो है वो लगाना है, तो ये हैंगर देते हैं एक, ताकि ये लो जो आंटी को दे आओ, आंटी को दे के आओ, आंटी को दे के आओ, जाओ 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 मेरा बेटा, जाओ जाओ भाग के जाओ, आंटी को दे के आओ, शाबाश, जाओ दे दो आंटी को, आंटी को दे दो, दे दो आंटी को, दे दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके जी, काम शाम हो गया है। आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, आगे भी शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।